बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न और नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम 2024 ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान का पास पेपर सोल्व करेंगे। वन बाय वन आयत को भी देखेंगे और पूरा पास पेपर सोल्व करेंगे। जो मेरे चैनल पर नहीं है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहली आयत से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है पहली आयत, ये है उसका तर्जुमा। और अगर तुम्हें ये अंदेशा हो कि तुम यतीमों के बारे में इंसाफ से काम नहीं ले सकोगे तो इनसे निकाह करने की बजाय दूसरी औरतों में से किसी से निकाह कर लो जो तुम्हें पसंद आए। 2-2 से, 3-3 से और 4-4 से। हाँ, अगर तुम्हें ये ख़तरा हो कि तुम इन बीवियों के दरमियान इंसाफ ना कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी पर इत्तफाक करो या इन कनीज़ों पर जो तुम्हारी मलकियत में हो। इस तरीके में इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि तुम बेइंसाफ़ी में मुब्तला नहीं होगे। ये हमारे पास सेकंड आयत है। सेकंड आयत का तर्जुमा है, जो रसूलों की इताअत करे इसने अल्लाह की इताअत की, और जो इताअत से मुँह फेर ले तो ए पैगम्बर, हमने तुम्हें इन पर निगरान बनाकर नहीं भेजा कि तुम्हें इनके अमाल का ज़िम्मेदार ठहराया जाए। देन है थर्ड आयत, ऐ ईमान वालों, यहूदियों और नसरानियों को यारों मददगार ना बनाओ, ये खुद ही एक दूसरे के यारों मददगार हैं। और तुम में से जो शख्स इनकी दोस्ती का दम भरेगा तो फिर वो उन्हीं में से होगा। यकीनन अल्लाह जानी लोगों को हदायत नहीं देता। इन आयात के साथ, इन पास पेपर सोल्व करने के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी सूरत है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के हवाले से, वो आपने सूरत करनी है। दैन अगली आयात है, इसका तर्जुमा है, अल्लाह ज़रा बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करता, और अगर कोई नेकी हो तो इसे कई गुना कर देता है और ख़ुद अपने पास से अजीम सवाब देता है। दैन अगली आयत है, इसका तर्जुमा है, किसी मुसलमान का ये काम नहीं कि वो किसी दूसरे मुसलमान को कत्ल करे इला ये कि गलती से हो जाए, और जो शख्स किसी मुसलमान को गलती से कत्ल कर बैठे तो इस पर फ़र्ज़ है कि वो एक मुसलमान गुलाम आज़ाद करे, मकतूल के वारसों को पहुँचाए इला ये कि वो माफ़ कर दे। इसका तर्जुमा है, बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों से इनकार किया है हम उन्हें आग में दाखिल करेंगे। जब भी इनकी खालें जल जल कर पक जाएंगी तो हम इन्हें इनके बदले दूसरी खालें दे देंगे ताकि वो अजाब का मज़ा चखें। बेशक अल्लाह साहिब इक़्तिदार भी है और साहिब हिकमत भी। देन अगली आयत है, अच्छा, वन बाय वन हर आयत को मैंने लिखा है और साथ उसका तर्जुमा भी लिखा। आपने गौर से देखना, ये याद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदूद हैं, और जो शख्स अल्लाह और इसके रसूल की इताअत करेगा वो इसको ऐसे बगात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ऐसे लोग हमेशा इन बगात में रहेंगे और ये ज़बरदस्त कामयाबी है। देन अगली आयत है, अगली आयत का तर्जुमा है, चनाचा इनमें से कुछ इन पर ईमान लाए और कुछ ने इनसे मुंह मोड़ लिया, और जहन्नम एक भड़कती आग की शक्ल में इन काफरों की खबर लेने के लिए काफ़ी है। देन अगली आयत है, इसका तर्जुमा है, और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए हैं हम इनको ऐसे बगान में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, ये इनमें हमेशा रहेंगे। देन अगली आयत है,
इसका तर्जुमा है, ए ईमान वालो, जब तुम अल्लाह के रास्ते में सफ़र करो तो तहकीक से काम लिया करो, और जो शख्स तुमको सलाम करे तो दीनी ज़िंदगी का सामान करने की ख्वाहिश में इनको ये ना कहो कि तुम मोमिन नहीं हो, क्योंकि अल्लाह के पास माल गनीमत के बड़े ज़खायर हैं। देन आते हैं हम ग्रामर पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आई थी ग्रामर। ज़माइर मुत्सिल को यूज़ करते हुए हमने ग्रामर करनी थी, तो किताब के साथ हमने ज़माइर लगाने थे, उनके मायने भी बताने थे। तो मैंने डिफरेंट ज़माइर लगाए हुए हैं। आपने ज़माइर मुत्सिल को कर लेना। जब आप ज़माइर मुत्सिल को करेंगे इंशाल्लाह अरबी ग्रामर भी आती है, तो आपने ज़माइर मुत्सिल और ज़माइर मुनफसिल इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये ग्रामर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किताबुहु एक मर्द की किताब, किताबुहुमा इन दो मर्दों की किताब, किताबुहुम इन सब मर्दों की किताब, किताबुहा इन औरत की इस औरत की किताब, किताबुहुमा इन दो औरतों की किताब, किताबुहुन्ना इन सब औरतों की किताब, किताबु का तुम्हारी किताब या तुम मर्द की किताब, किताबुकुमा तुम दो मर्दों की किताब, किताबुकुम तुम सब मर्दों की किताब, किताबु की तुम एक औरत की किताब। ये हुमा हुम हाँ हुमा हुन्ना ये सारे मैंने क्या लगाए, ज़माइर लगाए। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अल्फाज मायनी पे आते हैं। ये मैंने डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग लिखे, आपने इन मीनिंग्स को अच्छे से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है। देन ये अगला है, अगर ये आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो मैंने एक एक करके भी मीनिंग लिखे हुए हैं। इन सब मीनिंग्स को आपने अच्छे से कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने क्या करना होता है, कोई भी आयत है उसके तर्जुमे के साथ उसको मिलाना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल मुफ्त के नंबर होते हैं पेपर में, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं दोनों। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।